हाँ जी पाकिस्तानियों, देखा फिर इब्रार अहमद ने कैसा झटका दिया हमारे पड़ोसियों को कि उनकी चीखें निकल गई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग हो, इब्रार अहमद के ही चर्चे हैं हमारे पड़ोस में और उनकी चीखों पुकार और उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। एक प्रॉपर कैंपेन, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स लीड्स की ऑनर काव्या के खिलाफ और साथ साथ इब्रार अहमद के खिलाफ भी। इंडियन क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट मीडिया और इंडियन मीडिया की जानिब से और देशद्रोही करार दिया जा रहा है सनराइजर्स लीड्स की भारतीय ऑनर काव्या को, क्योंकि द हंड्रेड्स का जो ऑक्शन हुआ आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद है, सेम ऑनर है और उसी ऑनर की ये सनराइजर्स लीड्स फ्रेंचाइज है द हंड्रेड में। उन्होंने इब्रार अहमद को ऑक्शन में खरीदा 1,90,000 पाउंड में। वो तकरीबन पाकिस्तानी 6.5 करोड़ रुपया बनता है। जैसे ही सनराइजर्स लीड्स ने इब्रार अहमद को खरीदा, फौरन ही इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया, क्रिकेट फैंस ने वावेला मचाना शुरू कर दिया सनराइजर्स लीड्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर काव्या के खिलाफ कि ये तो देशद्रोही है, इसने कैसे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद लिया, अपनी फ्रेंचाइज में कैसे खिला लिया। ये हिपोक्रेसी है भारतीय मीडिया की और ये मुनाफकत है इंडियन फैंस की और इंडियन मीडिया की कि आपने पहले देखा कि आईपीएल में जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में खरीदा तो शाहरुख खान के खिलाफ, केकेआर की मैनेजमेंट के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई और देशद्रोही का ठप्पा लगाने की कोशिश की गई शाहरुख खान के ऊपर। और फिर शाहरुख खान केकेआर मजबूर हो गया और फिर बीसीसीआई के थ्रू एक प्रेस रिलीज जारी की गई और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया। उसके बाद जो मामलात हुए, फिर बांग्लादेश ने भी पुल आउट कर लिया, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। और सिर्फ जो हिपोक्रेसी पाई जाती है भारत में इस मामले को लेकर, और हर किसी को खतरा होता है कि उनको भारतीय फैंस या भारतीय मीडिया की जानिब से देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। इसीलिए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया। अब ये एक नई कैंपेन शुरू हो गई है इब्रार अहमद के खिलाफ और खास तौर पर सनराइजर्स लीड्स की ऑनर काव्या के खिलाफ। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड हैशटैग चल रहा है काव्या और सनराइजर्स लीड्स और इब्रार अहमद। हर इंडियन फैन, इंडियन मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं और इस जैसे कार्टून नेटवर्क, ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, ये भी बक रहा है इब्रार अहमद के खिलाफ और काव्या को इनके मुताबिक देशद्रोही करार दे दिया गया है। और इनका कहना है कि ये कैसे इब्रार अहमद को इतने पैसों में खरीद सकती है, वो तो पाकिस्तानी है। हालांकि द हंड्रेड्स में जो द हंड्रेड्स लीग है ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर आती है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो द हंड्रेड्स में शामिल होंगे। उनको द हंड्रेड से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वहां पे हिपोक्रेसी नहीं चलती। और अब चूंकि 2 खिलाड़ियों को द हंड्रेड्स में खरीदा गया है, इब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड में सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा है, जबकि उस्मान तारिक को बर्मिंघम ने 1,40,000 पाउंड में खरीदा है। तो ये 2 ही प्लेयर द हंड्रेड में बिके हैं और जैसे ही द हंड्रेड्स की ऑक्शन हुई, ये मामला सामने आया, इब्रार अहमद को खरीदा, तो इनकी जो मुनाफकत है, इनकी जो हिपोक्रेसी है, वो खुल के सामने आना शुरू हो गई। मेरा ये सवाल है तमाम भारतीय फैन से, इन तमाम 2 टके के यूट्यूबर से कि भाई जब एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत खेला तब आपने ये सवाल बीसीसीआई से क्यों नहीं किया कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों खेल रहे हैं।
जब T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेला तब आपने यह सवाल क्यों नहीं उठाया? तब आपने बीसीसीआई के लोगों को देशद्रोही करार क्यों नहीं दिया? तब आपको बीसीसीआई के खिलाफ भी इसी तरह कैंपेन चलानी चाहिए थी कि इनको पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेलने से, तो इनकी कैंपेन टांग गई बीसीसीआई की, आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, ये सब तरलों मिनटों पे उतर आए और इन्होंने घुटने टेके और खुद चल के पाकिस्तान आए, कजाफी स्टेडियम आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर आए, मोहसिन नकवी के तरले मिनते की और यह कहा कि वो पाकिस्तान मैच खेले भारत के साथ। वजह क्या थी कि वहां पैसा था, वहां भारतीय ब्रॉडकास्टर थे। तब इन भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को भी देशद्रोही करार देना चाहिए ना, इन तमाम 2% के यूट्यूबर्स को, इन फैंस को। तब भी कैंपेन चलानी चाहिए थी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ, बीसीसीआई के खिलाफ, कि पाकिस्तान के खिलाफ बाइकआउट करें। क्यों तरले किए पाकिस्तान के खेलने के लिए? क्योंकि वहां डॉलर्स आने थे, एशिया कप में डॉलर्स आने थे, वहां बाइकआउट नहीं हो सकता। T20 वर्ल्ड कप में डॉलर्स आने थे भारत को, भारतीयों को, इसलिए वहां पे बाइकआउट नहीं हो सकता था। अब जब एक फ्रेंचाइज की भारतीय ऑनर ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को रूल्स के मुताबिक द हंड्रेड्स जो लीग है उसके लॉज के मुताबिक, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक प्लेयर्स ने रजिस्टर किया और उसी प्रोसेस के थ्रू ऑक्शन में जब इब्रार अहमद को लिया तब इनको कैंपेन चलाना याद आ गई। क्योंकि वहां इनका मानना है कि जी इतने पैसे 1,90,000 पाउंड दे दिया एक भारतीय ने इब्रार अहमद को, एक पाकिस्तानी को। यहां इनको देशभक्ति याद आ गई। जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलना होता है, पाकिस्तान से खेलना होता है, तब इनको डॉलर याद आ जाते हैं, तब इनको देशभक्ति याद नहीं आती। तो ये औकात है भारतीय इन यूट्यूबर की, इन मीडिया की और इन क्रिकेट फैंस की। तब बात करें ना, ये खड़े हो बीसीसीआई के खिलाफ और बाइकआउट करें पाकिस्तान से खेलने से, तब इनको ये याद नहीं आता क्योंकि वहां तो डॉलर है। अब ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काव्या के खिलाफ इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च कर दी है। बड़े बड़े चैनल्स हों, ये 2% के यूट्यूबर हों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों, क्रिकेट फैंस हों, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग चलाया जा रहा है काव्या के खिलाफ, इब्रार अहमद के खिलाफ। तो ये औकात है इनकी। आपने देखा कि आईपीएल में केकेआर की मैनेजमेंट इन लोगों का, इन मीडिया का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया। लेकिन ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की लीग है द हंड्रेड्स, यहां निकाल के दिखाएं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत, उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इब्रार अहमद को खरीदा गया है सनराइजर्स लीड्स की जानिब से। यहां ये निकाल के दिखाएं। यहां पे तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, कैसे आप यहां पे ये बात भी कैसे आप कर सकते हैं? लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इनकी औकात ही यही है। जहां डॉलर्स की बात आए, जहां पैसे की बात आए, वहां ये देशभक्त नहीं होते, वहां ये चुप हो जाते हैं, वहां इनको कोई बात करना याद नहीं आता, वहां इनको कोई कैंपेन चलाना याद नहीं आता। लेकिन अब ये बेचारी काव्या फंस चुकी है और काव्या के खिलाफ इन्होंने एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च कर दी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन खुशी हुई कि द हंड्रेड्स में इब्रार अहमद पिक हुए और उसके साथ साथ उस्मान तारिक हुए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।